अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब अर्निंग के हवाले से, जिस पर आज से मैं प्रॉपर अपलोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकायदा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हैं तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ। अक्सर दोस्त मुझसे एक सवाल तकरीबन हर दूसरा बंदा करता है। पहले मैंने सोचा कि मैं ये सवालात और जवाबात वाले सेशन में इसे डिस्कस करूं, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाती और मैं प्रॉपर एक मुकम्मल जवाब ना दे सकता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। सवाल क्या था? ज़्यादातर ये जो मैंने मेहरान की कॉस्ट दी थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उस पर यह सवाल पूछा गया कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, इतने पैसों में तैयार नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं। मैंने अपनी साबका वीडियोस में भी कई में ये ज़िक्र किया है कि मैं जो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट देता हूँ वो मैं आपको मुकम्मल रीस्टोर करने का देता हूँ कि इस तरह की गाड़ी बन जाए कि अगले 4 से 5 साल आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है इस चीज़ का जो मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट में बताता हूँ। लेकिन कई दोस्तों का कमेंट इस तरह का आया कि भाई कम से कम में मेहरान कितने में तैयार होती है। देखें, ये चीज़ कम से कम मेहरान कितने में तैयार होती है, बातें करने की हद तक और प्रैक्टिकल करने की हद तक इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम जस्ट बातें करेंगे तो मेहरान आपको बनाने वाले 40,000 में भी बना के दे देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा उन दोनों चीज़ों में। तो चलें, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप कम से कम अगर मेहरान बनाते हैं तो आपकी कितने में तैयार हो जाएगी। मैंने एक मेहरान का प्रोजेक्ट किया था लास्ट मैं 3-4 माह पहले, वीडियोस भी पड़ी हैं उसकी। बजट रिस्टोरेशन थी, बजट उसमें एक लिमिटेड बजट में मैंने वो बनाई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ चुकी थी। अगर मैं उस पर मुकम्मल ख़र्चा करता तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मुझे पड़ जाती, तो इस वजह से मैंने वो बजट में किया। और वो आई थिंक मैंने बताया भी था, मुझे 37 या 38 हज़ार में मेरी वो गाड़ी तैयार हो गई थी। गाड़ी की पोजीशन, गाड़ी की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ख़र्चा उस पर करेंगे। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात बता देता हूँ। एक गाड़ी है जो आपने ली है, इंजन वाइज ठीक है। अब ये बात जो न्यू बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप एक गाड़ी लेते हैं जो इंजन वाइज बिल्कुल ठीक है, इंजन उसका बिल्कुल यस है, बॉडी उसकी रस्टेड है, जैसे अमूमन कराची की गाड़ियाँ होती हैं, कराची की जो भी गाड़ी होगी वो रस्टेड होगी, बॉडी कहीं काफ़ी ज़्यादा गली हुई भी है। तो अब आप चाहते हैं कि मेरा कम से कम खर्चा हो और ये गाड़ी चलने लग जाए, साफ़ सुथरी मेरी एक गाड़ी बन जाए। देखिए, मेरी बात सुने, आप उसकी डेंटिंग करवाएंगे, जिस हालत में वो है आपने उसकी डेंटिंग तो करवानी पड़ेगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पीस गले हुए हैं, उसका फ़र्श गला हुआ है, उसके दरवाज़े गले हुए हैं। बॉडी पार्ट्स अगर आप न्यू लगाते हैं तो बॉडी पार्ट्स की कीमतें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इस बजट में वो ऐड कर लें। अगर आप बॉडी पार्ट्स नहीं लगवाते तो डेंटिंग तो आपको करवानी पड़ेगी, आप क्योंकि उसी हालत में आप उसे पेंट तो नहीं करवा सकते। आप वहाँ न्यू पार्ट्स नहीं लगाते, आप डेंटर को कहते हैं जी इन्हें रिपेयर कर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्श गला हुआ है तो आप कहते हैं जी मैं न्यू फ़र्श नहीं डलवाता, कोई पुरानी तेरे पास शीटें पड़ी हैं या कोई पुराने फ़र्श उतरे हुए हैं, उन्हें काट और इसे यहाँ पीस लगा, इन्हें फ़िट कर, और वो कर देते होते हैं, उनका ये काम होता है। आप ऐसे पूरी बॉडी बनवाते हैं तो डेंटिंग तो आपकी पक्का है, पक्की बात है कि 15 से 20 हज़ार के दौरान वो इसी सारी का डेंटिंग कर ले लेगा। बॉडी पार्ट्स के पैसे आपके बच गए, आपने बॉडी पार्ट नहीं लगवाए। उसके बाद आप पेंटर पे आ जाते हैं। पेंटर का एस्टीमेट मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी 15 से 18 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान में मुकम्मल मेहरान को वो पेंट करेगा। चलें, ये हम कम से कम बजट में लेके आ रहे हैं। उसका एक क्या फ़र्क होगा, उसका एक नुकसान क्या है आपको? उसका नुकसान ये है कि क्योंकि वो पुरानी चीज़ डेंट हुई है, अब ये डेंटर
आपका, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों को डेंटर ज़्यादा टाइम नहीं देते, उन्हें पता होता है कि हमने जस्ट हथौड़े से सीधा करना है, कोई लाइनें नहीं मिलानी उन्होंने, और उन्होंने अपनी जान छुड़वा के पैसे अपने बना के और गाड़ी आपके हवाले कर देनी है, पेंटर के हवाले कर देनी है। उसका नुकसान क्या होगा कि पेंटर जब आएगा तो पेंटर उसके ऊपर पोटीनें लगाएगा, पोटीन से गाड़ी बनाएगा, वो लाइनें भी उसकी पोटीन से सीधी करेगा और सारा कुछ पोटीन उस पर अच्छी खासी लगाई जाएगी। उसके बाद वो पेंट कर देगा। ये मैं आपको कम से कम बजट में आपको बता रहा हूँ कि 20 चलें, आप 20,000 आप डेंटर का रख लें और 20,000 आप पेंटर का रख लें। आपकी गाड़ी पेंट हो गई, बन भी बिल्कुल ठीक गई, एक दफ़ा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक बन गई है। अच्छा, ये पोटीन का भी मैं आपको बताता हूँ कि पोटीन का क्या सीन होता है, वो आगे चल के बताते हैं। पहले मैं ज़रा आपको ये कॉस्ट बता दूँ। गाड़ी आपकी बन गई, उसके बाद आपका इंटीरियर है, आपका इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन का अगर आप कहते हैं जी मैं, आप इलेक्ट्रीशियन को साफ कह सकते हैं कि जो इसकी वायरिंग है इसे एज़ इट इज़ रहने दे, जस्ट उसकी देखभाल कर लो, उसकी संभाल कर लो, उसके बाद उसे टेपिंग करके और बंद करो, और 3,000 रुपये आपका इलेक्ट्रीशियन ले लेगा। बाकी कोई आपके कुछ सामान आते हैं अगर, तो 5,000 रुपये हम इलेक्ट्रीशियन का रख लेते हैं। इसी तरह 5,000 आप मैकेनिक का भी रख लें, क्योंकि उसका भी काम आएगा, निकल आएगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी होगी तो उसमें से काफ़ी काम उसका भी निकल आएगा। आपके बॉडी पार्ट्स के पैसे बच जाएंगे। इसी तरह मैकेनिक के और इलेक्ट्रीशियन के पैसे भी कुछ कम हो गए। ये टोटल मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन दोनों को चारों को काउंट करें तो 50,000 रुपये आपका ये हो गया। फिर आपकी डेकोरेशन है, आपका इंटीरियर किस तरह का है, आपका फ़र्श किस तरह, कारपेट किस तरह का है, डैशबोर्ड की क्या हालत है, दरवाज़ों की क्या, गत्तों की क्या हालत है, छत के ऊपर जो छत लगी हुई है उसकी पुरानी मॉडल की लगी हुई है या आप न्यू लगवाना चाहते हैं यूरो वाली, तो ये खर्चे भी हैं। तो अगर आप ये कम से कम भी रखें तो 20,000 रुपये आप इसके लिए भी रख लें। ये 70,000 रुपया हो गया। 70,000 में आप 10,000 एक और ऐड कर लें, 80,000 रुपये। 80,000 में आपकी ये गाड़ी कम से कम मेहरान आपकी तैयार होगी। इतने लग जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म होगी उसके ऊपर इतने लगेंगे। बाकी मैंने आपको बताया ये कंडीशन के हिसाब से है, मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता। बट अगर आपकी गाड़ी कंडीशन वाइज अच्छी होगी तो आप इसी में से कुछ पैसे निकाल लेंगे। अगर आपकी डेंटिंग मुकम्मल नहीं है तो आप डेंटर के पैसे कम कर लेंगे। पेंट अमूमन अगर आप गाड़ी पूरी करवाते हैं तो पेंट का इतना ही खर्चा आपका आएगा। तो ये कम से कम पैसे हैं जो जिसमें आप मेहरान बना सकते हैं अगर आप न्यू हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं 5-6 मेहराने बना चुका हूँ, तो मैं इस खर्चे को 50,000 से भी थोड़ा सा कम पे ला सकता हूँ। लेकिन मेरी डीलिंग में और आपकी डीलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। हम न्यू बंदे की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखें, हम आते हैं पोटीन के हवाले से। अक्सर दोस्त ये भी कमेंट करते हैं कि अगर हम पोटीन से गाड़ी अपने लिए बनवा लें, हम किसी को बेचना नहीं चाहते या किसी के साथ हैंड नहीं करना चाहते, तो हम अपने लिए बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। देखें, बात सुनें, गाड़ी पोटीन से बनती हैं, लोग बनवाते होते हैं। मैं आपको जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया करता था 1.5 से 2 लाख के दरमियान में, उसका सीन क्या होता था कि उसके बाद आपकी गाड़ी किसी तरह का काम नहीं निकालेगी। अगर आप पोटीन से बनवाते हैं, आप अपने लिए बनवाते हैं, आप बनवा लें, कोई मसला नहीं है, आप बनवा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो फ़िलहाल आप बनवा सकते हैं। पोटीन से गाड़ी बनवाने का थोड़ी सी एहतियात ये है कि आप उसे धूप में मत खड़ा किया करें। आजकल तो मौसम ठंडा है, आजकल तो नहीं इफ़ेक्ट करती। जब सख्त गर्मियाँ होती हैं तो अगर आपने पोटीन से गाड़ी बनवाई है तो पोटीन से गाड़ी बनी हुई आपने कभी भी धूप में नहीं खड़ी करनी सख्त गर्मियों में। उसका क्या होगा कि अगर आप धूप में खड़ी करेंगे तो अगले 6 से 7 माह में उसकी पोटीन फट जाएगी। अगर आप धूप में खड़ी नहीं करते और उसकी केयर करते हैं, उस पर प्रॉपर कपड़ा डाल के रखते हैं या उसे छाँव में खड़ी करते हैं, तो उसका क्या सीन है कि 2 साल तक आपकी 2 से 2.5 साल तक वो पोटीन वाली भी बॉडी चल जाएगी। उसके बाद आखिर पोटीन है उसने फटना है तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगी। तो पोटीन से अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उसमें भी बन सकती है, लेकिन आपको उसमें एहतियात ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी।
ये एक वीडियो थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दोस्तों के कमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि समटाइम्स मैं भी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो न्यू बंदा कुछ इस तरह की बातें पूछता है कि वो बातें मेरे माइंड में भी नहीं होती कि उनके जहन में क्या खदशात होते हैं। तो मैंने ये आपको कम से कम मेहरान का कॉस्ट दे दिया। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सादा अल्फाज में और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।